Dear students, today we are going to conclude this chapter periodic properties by discussing level 3 question 61 to 70. Let's start from question 61. Question 61 में हमें बोला गया है among the following select the element having highest ionization enthalpy. तो यहाँ पर हमारे पास सोडियम है, देन पोटेशियम, देन बेरिलियम, देन मैग्नीशियम. तो सोडियम और पोटेशियम की अपन बात करें तो इनके आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है वो S1 होगा. बेरिलियम मैग्नीशियम में S2 होगा जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है. स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करना चाहेंगे तो बेरिलियम और मैग्नीशियम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. बट बेरिलियम और मैग्नीशियम में से अपन देखें तो बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी बिकॉज ऑफ लेस साइज. तो यहाँ पर मैक्सिमम जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी अमॉन्ग दीज 4 एलिमेंट्स इज बेरिलियम. तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है द करेक्ट अरेंजमेंट फॉर द आयंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रेडियस. तो यहाँ पर आप सोडियम प्लस की बात करें तो सोडियम प्लस में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्लोरीन और कैल्शियम 2 प्लस में 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है बट इन तीनों आयंस में अपन देखें तो ये 18 इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ है. अब यदि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ है तो अपन रेडियस का ऑर्डर किस बेसिस पे देखते हैं कि जेड इफेक्टिव जो होगा वो जेड माइनस सिग्मा होता है. अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टेंट है यहाँ पर, तो हमारे पास यदि एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करेगा और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ेगा जिससे रेडियस डिक्रीज़ होगी. तो अपन रेडियस का ऑर्डर लिखेंगे जिसका जेड सबसे कम हो. तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है तो वो सबसे कम होगा तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग जो रेडियस होगी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ में वो सबसे ज़्यादा होगी. देन के प्लस, देन कैल्शियम 2 प्लस. तो अपने को इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखना था तो इंक्रीजिंग हो रहा है हमारे पास रेडियस का ऑर्डर, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है 63. इसमें बोला गया द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ. तो हमारे पास फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन ये एक पीरियड के ऑक्साइड है. तो हमारे पास ऑक्साइड्स में लेफ्ट टू राइट यदि अपन जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज़ होती है. एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होने का लॉजिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होना. तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑर्डर हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का वो हो जाएगा सबसे ज़्यादा Cl2O7 की, देन SO2, देन P4O10. तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द आयंस. तो यहाँ पर अपने को देखना है सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, F माइनस और O2 माइनस ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ है. तो जैसा कि अपन ने प्रीवियस 62 क्वेश्चन में भी किया है कि वहाँ पर हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ के लिए जेड इफेक्टिव यदि अपन देखेंगे तो सिग्मा तो कांस्टेंट है तो सिंपली एटॉमिक नंबर के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा वहाँ पे जेड इफेक्टिव ज़्यादा होने की वजह से रेडियस कम होगी. तो यहाँ पर रेडियस का यदि अपन ऑर्डर लिखेंगे तो हमारे पास O2 माइनस, देन F माइनस, देन हमारे पास सोडियम हो जाएगा प्लस Mg2 प्लस. तो इस तरह से हमारे पास कौन सा ऑर्डर दिया हुआ है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है 65. एलिमेंट A, B and C belong to the same period in the long form of periodic table. The nature of oxide of A, B and C is amphoteric, basic और acidic. तो हमारे पास पहले पीरियोडिक टेबल में मेटल होते हैं, फिर लेफ़्ट टू राइट जाने पर फिर नॉन मेटल्स आते हैं. ठीक है, तो मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं. तो पहले बेसिक ऑक्साइड आएंगे पीरियोडिक टेबल में, फिर एम्फोटेरिक आएंगे, फिर हमारे पास लास्ट में एसिडिक ऑक्साइड आते हैं. ठीक है, अब ये जो है हमारे पास किस किस के कोरस्पॉन्डिंग है, हमारे पास एम्फोटेरिक जो है वो ए के कोरस्पॉन्डिंग है, बेसिक बी के कोरस्पॉन्डिंग है और सी के कोरस्पॉन्डिंग ये है. तो लेफ़्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक नंबर हमारा इंक्रीज़ करता है. इस वजह से अपन यदि एटॉमिक नंबर का ऑर्डर लिखेंगे तो ये हो जाएगा CAB. तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर ऑफ वेनेडियम, क्रोमियम, निकल, आयरन आर गिवन. तो हमारे पास यहाँ पर अपन देखें वेनेडियम जिसका 23 दिया हुआ है, क्रोमियम 24, निकल यहाँ पे 28 है और हमारे पास 26 किसका दिया हुआ है, आयरन का. अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन लिखेंगे तो आर्गन हो गया, उसके बाद 4s 3d तो 18 तो यहाँ पे हो गए, 18 प्लस 2 टाइटेनियम वेनेडियम 3d 3 हो गया. इसी तरह से यहाँ पे आर्गन हो गया 4s1 3d 5. अब यदि अपन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो आफ्टर रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन यानी क्रोमियम प्लस जो देखेंगे वो क्रोमियम प्लस हमारे पास 3d 5 कॉन्फ़िगरेशन का होगा जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा. स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ये,
इसलिए हमारे पास इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड वाली जो होगी वो हाईएस्ट होगी, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी केसेस में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद 3d5 अरेंजमेंट नहीं आएगा। नेक्स्ट है 67। इसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस इज़ करेक्टली रिप्रेजेंटेड। तो हमारे पास यहाँ पर आपको क्या करना है, यही चीज़ देखनी है कि जैसे H माइनस H प्लस और H, तो यहाँ पर आप ऑर्डर देखेंगे तो E/P रेशियो देखेंगे, तो E/P रेशियो यहाँ पे देखेंगे तो 2/1 आ जाएगा, यहाँ पर 0/1 आ जाएगा, यहाँ पर 1/1 होगा। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पर 1। तो E/P रेशियो के बेसिस पे जो साइज़ या रेडियस जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा H माइनस का सबसे ज़्यादा, देन H, देन H प्लस। ठीक है, इसी तरह से अपन बाकी में भी देखेंगे। तो सोडियम प्लस, F माइनस और O2 माइनस, तो ये हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ है। इनके केस में जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग साइज़ हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा O2 माइनस, देन F माइनस, देन Na प्लस। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर अपन देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर जो हो जाएगा वो हो जाएगा N3 माइनस, देन मैग्नीशियम 2 प्लस, देन एल्यूमिनियम 3 प्लस। ठीक है, बट यहाँ पर जो आंसर दिया गया है वो ए दिया गया है, जो कि कंट्रोवर्शियल है। इस तरह का ऑर्डर मोस्टली नहीं होगा क्योंकि हमारे पास न्यूट्रल से आप किस में जा सकते हैं, H प्लस में जाएंगे तो साइज कम होती है, और यदि इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो साइज बढ़ती है। इसलिए यहाँ पर एक कोर ऑप्शन नन ऑफ दीज ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है 68। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। मेटेलिक रेडियस की बात कर रहे हैं तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम मेटल्स हैं। टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो साइज हमारे पास बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, इसका मतलब सिंपल सा है कि मेटेलिक रेडियस भी होगी क्या, इंक्रीज होगी। इसी तरह से यहाँ पर ये जो स्पीसीज दी गई हैं ये हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में अपने पास जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, रेडियस डिक्रीज करेगी। इसलिए जो रेडियस का ऑर्डर होगा वो हो जाएगा F माइनस, देन सोडियम प्लस, देन मैग्नीशियम 2 प्लस, देन एल्यूमिनियम 3 प्लस। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, अपने को इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। फिर बोला गया बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लेफ्ट टू राइट जाने पे हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, बट नाइट्रोजन का P3 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखेंगे तो बोरोन, देन कार्बन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। इसी तरह से इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो ऊपर से नीचे जाने पे हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है, बट क्लोरीन थर्ड पीरियड एलिमेंट की फ्लोरीन से ज़्यादा होगी और फिर डिक्रीज करती जाएगी। तो ये भी हमारे पास इनकरेक्ट ऑर्डर दिया हुआ है, तो यहाँ पर C और D दोनों ही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है 69। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। द सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन द सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम। अब देखिए सोडियम है और यहाँ पर मैग्नीशियम है, सोडियम से अपन ने सोडियम प्लस बना दिया तो ये नियॉन लाइक स्ट्रक्चर हो गया, और मैग्नीशियम से मैग्नीशियम प्लस बना दिया, मैग्नीशियम प्लस सोडियम लाइक स्ट्रक्चर हो गया। अब सोडियम में S1 कॉन्फ़िगरेशन है और यहाँ पर S2P6 कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पर अपन आयोनाइजेशन एनर्जी की यदि बात करेंगे तो किसकी ज़्यादा होगी, सोडियम प्लस की, ना कि इसकी। ठीक है, और यहाँ पर इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बात करते तो ये हमारे ये होती, तो इसमें अपन ऑर्डर जो लिख रहे हैं ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का है और ये सेकेंड आयोनाइज, क्योंकि इससे फिर इक्वल इलेक्ट्रॉन आपको रिमूव करना है Na+2 और Mg+2। तो Mg+2 तो ईजिली बन जाएगा, पर Na+2 के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये अपने पास उल्टा दिया हुआ है यहाँ पे स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट है 70। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ EU GD TB R। तो अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो हमारे पास हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन। तो ये 2 + 8 10 18 36 54। ठीक है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो इसके बाद सिक्स्थ पीरियड स्टार्ट होगा। तो अपन जेड यदि 63 रखते हैं तो हमारे पास क्या होगा, जीनोन। इसके बाद हमारे पास 1 2 3 4 5 फिफ्थ पीरियड, 6 से स्टार्ट करेंगे 6S
और यहाँ पे 6p। इसके मिडिल में हमारे पास n-1d यानी 5d आ जाएगा, 5d और 4f भी आ जाएगा। ठीक है, अब अपन इलेक्ट्रॉन्स को फिल आउट करते चलते हैं। यहाँ पे 54 था तो 54 के बाद में 2 यहाँ पर भर दिए, 6s2, 56 हो गए। 56 के बाद में 7 और चाहिए तो यहाँ पर 4f7 आ जाएगी। इसी तरह से Z 64 यदि अपने को रखना है तो जीनोन 6s2 हमारे पास यहाँ पर 5d जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले चला जाएगा। यहाँ पर 5d जीरो क्यों हो रहा है, क्योंकि 4f7 में हाफ फिल्ड होने की वजह से स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा मिल रही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 4f7 5d1। ठीक है, इसमें Z हमारे पास 65 दिया गया है तो इसमें क्या हो जाएगा, जीनोन 6s2 4f8 5d1। तो इस बेसिस पे हमारे पास कौन सा आंसर मैच करना चाहिए वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4f7 6s2 4f7 5d1 6s2, ठीक है, ये मैच कर रहा है। इसके बाद 4f9 6s2 यहाँ पर दिया गया है तो कायदे से इसको यदि अपन बनाना चाहे, क्योंकि बाकी ऑप्शंस दो तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मैच कर ही रहे हैं, बाकी और ऑप्शंस में हमारे पास ये वाला मैच कर रहा है, ये दोनों नहीं मैच कर रहे तो इनको कैंसिल कर दिया अपन ने। इसमें 4f8 और 6s2 नहीं होगा, 5d1 तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर हमारे पास 4f9 6s2 है तो केवल जब दोनों के दोनों ये मैच कर रहे हैं तो थर्ड भी ऑटोमेटिकली मैच करेगा। तो इसको आप इस तरह से लिखोगे, जीनोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6s2 4f9। कुछ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं पीरियोडिक टेबल के, उसी बेसिस पे ही है, यानी आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर जो होगा वो टिक करना था, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है 71, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स शुड हैव द हाईएस्ट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो हमारे पास कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लेफ़्ट टू राइट हम अपन जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास क्या होती है, इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है, इसलिए हमारे पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो होगी फ्लोरीन की। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 72, द एलिमेंट Z114 हैज़ बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली, इट विल बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अपने को सबसे पहले तो देख लेना हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन। रेडोन हमारे पास 86 होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पीरियड यहाँ पर एंड हो रहा है तो 7th से स्टार्ट होगा। तो रेडोन हमने पास 7s से स्टार्ट हो रहा है, 7p पे ख़त्म होगा। 7 के बाद में यहाँ पे 6d 5f 4g पॉसिबल हो सकता है कि नहीं, इसके लिए n और l दोनों की वैल्यू 4 है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। n ऑलवेज ग्रेटर देन l होना चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं होगा। अब अपन इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। यहाँ पे 86 है, ये 88 हो जाएगा, 88 प्लस 14 हमारे पास हो गया कितना, 102। 102 में 10 अपन ने भर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 112। फिर इसमें 2 और भर देंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो p सबशेल में जाएगा, यानी ये p ब्लॉक एलिमेंट है। p ब्लॉक में भी हमारे पास बोरोन प्लस कार्बन, कार्बन फैमिली में ही आएगा। तो हमारे पास 72 का जो आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन ई। नेक्स्ट है 73, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ये सारे के सारे। तो इनके जो ऑक्साइड्स हैं इनकी बेसिक स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम जाने पे हमारे पास क्या होती है, डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, बट एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो डिक्रीज होती है टॉप टू बॉटम जाने पे। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक जो होगा अमोंग दीज ऑल ऑक्साइड्स बेरिलियम ऑक्साइड होगा। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 74, फॉर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हमारे पास लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। नियोन नोबल गैस है, सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी इसी की होगी, बट यहाँ पे नाइट्रोजन और बेरिलियम में थोड़ा एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, S2 और P3 जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये अपने एडजेसेंट एटम से थोड़ी ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी रखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लेफ़्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज ही हो रही है। तो लिथियम, देन बोरोन, देन बेरिलियम, देन कार्बन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन, देन नियोन।
ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे अपन देखें कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो बोरोन बेरिलियम यहाँ पर दिया हुआ है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 75। इसमें बोला गया है 4d 5p 5f एंड 6p ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी। तो सिंपल n+l रूल फॉलो कर लेते हैं। यहाँ पर n+l रूल में क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर का समेशन करना, l इक्वल 0 1 2 3, तो l के लिए s p d और f हो जाएगा। अब अपन देखते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, 4d 5p 5f और 6p। इसके लिए n+l की वैल्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 + 2 6, यहाँ पर आ जाएगा 5 + 1 6, यह आ जाएगा 5 + 3 8, यहाँ पर आ जाएगा 6 + 2 8। ठीक है, तो यहाँ पर जब n+l सेम आ जाता है तो मैक्सिमम जो n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसके लिए एनर्जी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाएगी 6p की, देन 5f की, फिर 5p की, देन 4d की। और ऐसा ऑर्डर अपने को कहाँ पे दिया हुआ है ये अपन देखेंगे। यहाँ पर 5f अपन ने सही किया है क्या, 5 + 3 8 हो गया, 6 + 1 होता है, सॉरी यहाँ पे अपन ने एक मिस्टेक कर दी है, 6 + 1 होगा, p सब शेल है तो यहाँ पर 7 होगा, तो ये ऑर्डर हमारा करेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा 5f, देन 6p हो जाएगा। अब 5 में और 4 में अपने पास n की वैल्यू से डिसाइड करेंगे क्योंकि n+l तो सेम है, तो 5p ज़्यादा हो जाएगा, देन 4d। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 76। इसे बोला गया आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। तो अपने पास यहाँ पर देखिए अन, नील, अनियम, ये सब क्या है, IUPAC नेम है फॉर एटॉमिक नंबर अबव 100। तो इनकी एक टेबल अपन ने बना रखी है। यहाँ पर देखिए अन, नील, अनियम का मतलब है 1 हमारे पास, नील 0 और अन 101। यहाँ पर अन 1 के लिए नील 0 ट्राइयम 3, अन नील हेक्सियम यानी 106, अन 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 यानी 111। तो इस बेसिस पे अपन देख लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 101 का जो नेम है वो मेंडेलियम है, यानी हमारे पास ए जो है वो किससे मैच करेगा, फर्स्ट से। बी में अपन देखें 103 हमारे पास किसका, लोरेंशियम का, यानी सेकंड से मैच कर रहा है। सी की बात करें, सी हमारे पास 106 है, यानी ये सिगेरियम, ये थर्ड से मैच कर रहा है। तो बचा हुआ अपना डी जो होगा वो फोर्थ से मैच कर जाएगा। तो हमारे पास बी जो है सेकंड से मैच कर रहा है, ट्रू है। सी थर्ड से मैच कर रहा है, ये भी ट्रू है। डी फोर्थ से मैच कर रहा है, ये हमारे पास सही है। सॉरी, यहाँ पे अपने पास 111 का कोई भी नेम नहीं दिया गया, तो अपन ये वाला ही जो कम्बिनेशन बनाया गया ये इनकरेक्टली मैच बनेंगे। यहाँ पर एक तरीके से इसको मैच कराना ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। यहाँ पर बोला गया है कि कुछ ऑक्साइड्स हैं, उनके बेसिक न्यूट्रल और एसिडिक नेचर को बताना है। तो CO जो होता है वो एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, CO और N2। फैक्ट बेस्ड आपको ध्यान ही रखना है। बेरियम ऑक्साइड हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्साइड है, बेसिक नेचर के होते हैं। Al2O3 हमारे पास एम्पोट्रिक है, एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करता है, और ये नॉन मेटल ऑक्साइड है यानी एसिडिक ऑक्साइड है। तो इस बेसिस पे अपन देखें तो ए का सेकंड से मैच हो जाएगा, बी का हमारे पास फर्स्ट से, सी का हमारे पास फोर्थ से, और डी का अपन देखें तो हो जाएगा थर्ड से। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर।